प्रयोग संख्या 5। और इसमें उद्देश्य है ऑब्जेक्ट देखते हैं बच्चों। प्रिज्म की सहायता से आई डेल्टा वक्र खींचना तथा वक्र की सहायता से अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना। विचलन कोण का मान ज्ञात करना, ये हमारा उद्देश्य है। अगला पार्ट है आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण, इंग्लिश इसकी पता है, apparatus required। देखते हैं बच्चों क्या क्या हमको चाहिए। जिन लोगों ने हमारे साथ ये एक्सपेरिमेंट किया उनको पता है। लकड़ी का बोर्ड चाहिए, कुछ भी रटना नहीं है, बच्चे किए हैं इसको। सो लकड़ी का बोर्ड, कांच का प्रिज्म, जिसका अल्पतम विचलन हमको निकालना है। फिर पेंसिल चाहिए, फिर स्केल चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, प्लेन पेपर शीट चाहिए, बोर्ड पिन चाहिए, पेपर पिन चाहिए आदि। बच्चों अगली हेडिंग है सिद्धांत। किस सिद्धांत पर यह काम करता है, क्या करना है हमको? प्रिंसिपल। देखते हैं किस प्रिंसिपल पे यह काम कर रहा है। बच्चों आपको पता है प्रिज्म के बारे में डिटेल, तो प्रिज्म बनाएंगे इसी पेज पे बनाएंगे। डेरिवेशन वाला पार्ट है बच्चों, इसलिए प्रिज्म इसी पेज पे बनाएंगे। ए बी सी, ये हमारा आपतित किरण और ये होता है अभिलंब, इस पर लंबवत खींचा हुआ, और ये बेस के समांतर हो जाती है अपवर्तित किरण। और अंदर में फिर इसके बाद ये लाइन मिला लेंगे। ये निर्गत किरण है। हमने मान लिया कि आपतन कोण I1 है और निर्गत कोण I2 है। ये सीधे निकल जाती है। इसको पीछे करते हैं। जो कोण बनता है यही हमारा डेल्टा है। दिस इज E। ये R1 होता है और ये R2। हमको फ्रॉम द फिगर ये पता है, जो पार्ट्स पता है उसको लिखते चलते हैं। सो फ्रॉम द
फिगर से हमको क्या क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल ए, समीकरण नंबर 1, एंड डेल्टा बराबर मिलेगा I1 प्लस I2 माइनस ए, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। यही वो रिलेशन है बेटा जिसकी हेल्प से हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, अल्पतम विचलन के लिए क्या होगा, अल्पतम विचलन के लिए I1 बराबर I2 होना चाहिए एंड R1 बराबर R2 होना चाहिए। इस स्थिति में जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो डेल्टा एम हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है, यही हमारा मेन प्रिंसिपल है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों प्रिंसिपल का। स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों, अर्थात एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। और वो शर्त क्या होती है, जब I1 बराबर I2 हो जाए, अर्थात निर्गत कोण और आपतन कोण क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाएं। ये सिद्धांत हुआ। इसके बाद बच्चों हमको ज़रूरत पड़ती है, इसको डबल इन्वर्टेड का हम बंद कर लेंगे बच्चों। इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ती है ऑब्जर्वेशन टेबल की। प्रिज्म की हेल्प से जो हमने ऑब्जर्वेशंस फाइंड किए हैं वो मेंशन करेंगे। तो प्रेक्षण सारणी तो ऑब्जर्वेशन टेबल बहुत ही आसान है। इसका केवल 4 लाइनें खींच लेनी है बच्चों, और इन 4 लाइनों के लिए हमें वैल्यूज नोट कर लेनी है। आप स्केल की हेल्प लीजिएगा। एक है पॉइंट क्रम संख्या, ऐसे ये बीच से लाइन ड्रॉ कर लेना, ये हुआ क्रम संख्या। दूसरा है आपतन कोण, इसको I से लिखते हैं बच्चों। ये है विचलन कोण, इसको डेल्टा से लिखते हैं। अब जो रीडिंग हमको लिखनी है वो नोट करो आप। 6 रीडिंग आपको नोट करनी है। ये 35 डिग्री, 40 डिग्री, ये वैल्यूज हम फिक्स रखते हैं। 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री, ये वैल्यूज हमको पहले से पता रहेंगी। और जो रीडिंग आती है हमारी, ये आती है 53 डिग्री, 43 डिग्री, 38 डिग्री, 41 डिग्री, फिर 48 डिग्री, और ये वैल्यू आती है 56 डिग्री। ये हमने आपके साथ पूरा नोट किया है ऑलरेडी, आपको पता भी होगा, इसलिए इसको ध्यान रखते हैं।
अब बच्चों इसके हेल्प से हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ प्लॉट करके हमें रिजल्ट निकालना है। तो सबसे पहले जो हमने रिजल्ट निकाल रखा है ग्राफ की हेल्प से, वो रिजल्ट वाला सेक्शन लिख लेते हैं। सो रिजल्ट हिंदी में पहले लिख लेना, सो परिणाम, एंड देन आफ्टर रिजल्ट। ठीक है, ये इसको यहाँ से लिखना शुरू करना, परिणाम छूट गया था। सो परिणाम में लिखेंगे आई डेल्टा वक्र के आधार पर विचलन कोण का मान 38 डिग्री प्राप्त हुआ। अब ग्राफ बनाएंगे बच्चों, वहाँ बताएंगे कि किस तरह से ये वैल्यूज हमको मिली। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो रहेगी सावधानियाँ। सावधानियाँ मतलब प्रिकॉशंस। इसमें पहला पॉइंट रहेगा लकड़ी का बोर्ड समतल होना चाहिए। लकड़ी का बोर्ड समतल होना चाहिए। दूसरी सावधानी जो रहेगी उसको मेंशन करते हैं, लिखते हैं निर्गत किरण के लिए, निर्गत किरण के लिए पिन लगाते समय लंबन, पैरेलैक्स बोलते हैं बच्चों, दूर कर लेना चाहिए। लंबन दूर कर लेना चाहिए। और फिर इसके बाद तीसरा है, उसको भी लिखते हैं सावधानियां वाले पार्ट में, स्केल तथा प्रोटेक्टर के उपयोग के समय मापन सतर्कता से करना चाहिए। सतर्कता से करना चाहिए, जिससे प्रयोग त्रुटि रहित हो। ये इतनी सावधानी रखनी चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद ग्राफ वाला पार्ट बनाना है।